Hi friends, I am Vikas Gupta from Vivan Academy and you are at the right place for studying mathematics and accountancy. So in the previous section, we completed question number 10, 11 and 12. So in this section, we are going to study remaining questions. Okay. Look to the 13th question. Okay. A bill of 51,000. So this is our SD. SD is equal to 51,000. Okay, 51,000 was drawn on 18th February 2010. This is our date of drawing. Okay, date of drawing. Date of drawing is equal to 18th Feb. 18th Feb 2010. Okay, for 9 months. This is our period of the bill. Period of the bill, okay, is equal to 9 months. Okay, it was encased on 28th June 2010. So this is our date of discounting. So date of discounting is equal to 28th June. 28th June 2010 at 5% per annum. So this is our rate, 5% per annum. Calculate the banker's gain. That means, okay, we have to find DG and true discount. Okay, that is TD is question mark. Okay, so look at here what okay, all these things we have. Okay, अब हम क्या करेंगे, अब हम डेट ऑफ ड्राइंग को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, पीरियड ऑफ द बिल. तो कितने मंथ्स का गैप है, बोला है वहां पे 9 मंथ्स. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं. तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, नॉमिनल ड्यू डेट. ओके, व्हाट वी विल फाइंड हियर, नॉमिनल ड्यू डेट. ओके, तो नॉमिनल ड्यू डेट इज इक्वल टू 18 फेब से 9 मंथ्स कितने होते हैं, काउंट कर लीजिए. मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. 18 नवंबर क्या हो गया, 18 नवंबर 2010. ओके, अब हम क्या करेंगे, लीगल ड्यू डेट निकालेंगे. क्या निकालेंगे, लीगल ड्यू डेट. ओके, तो लीगल ड्यू डेट कितना आ गया हमारा, 3 दिन एक्स्ट्रा. ओके, दैट मीन्स 21 नवंबर 2010. ओके, अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर लेंगे. क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ डेज. ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट. कहां तक, लीगल ड्यू डेट तक. ओके, लीगल ड्यू डेट. ओके, क्या रहेगा, हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं उसे. चलिए देखिए. ओके, हमारा जो बिल है वो कभी डिस्काउंट हुआ, 28 जून को. ओके, दैट मीन्स जून के कितने दिन थे, हमारा बिल क्या था, जून के कितने दिन बैंक वालों के पास था, तो था 2 डेज. ओके, देन जुलाई में कितने दिन था, 31 पूरे. अगस्त में भी कितने दिन था, 31 पूरे. सितंबर में कितने दिन था, 30 डेज. ओके, अक्टूबर में भी कितने दिन था, 31. एंड नवंबर में कितने दिन था, देख लेते हैं हम. नवंबर में लीगल ड्यू डेट क्या है हमारी, 21 है. ओके, तो नवंबर में 21 डेज क्या था, हमारा बिल किसके पास था, बैंक के पास था. ओके, चलिए हम यहाँ पे टोटल निकाल लेते हैं. टोटल. ओके, तो टोटल हमारा 2 3 4 5 6. ओके, 146 डेज आ जाएंगे. क्या जाएंगे, 146 डेज. देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे n इज इक्वल टू 146 डेज. ओके, डेज को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ईयर में. दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 146 अपॉन 365. ओके, 365
ओके इज इक्वल टू, ओके देखिए 146 एंड 365 कौन से टेबल में जाते हैं, 73 के। 73 टू जा एंड 73 5 जा, 2/5 ईयर। Okay, so 2/5 is our year. Okay, here we will apply the formula of, okay, BD is first formula. Okay, so bankers discount is equal to SD into N into R upon 100. Okay, तो SD हमारा 51,000 into N मिल गया हमें 2/5 into R is 5%, 5/100। देखिए 5 कैंसिल हो गया, 2 0 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्या हो गया 510 इंटू 2। ओके तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 5 2 जा 5, सॉरी 2 1 जा 2, 5 2 जा 10। ओके 10 20 क्या आ गया हमारा BD, क्या आ गया BD। ओके नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई द सेकंड फॉर्मूला ऑफ BD। ओके सो लुक एट हियर, BD इज इक्वल टू, ओके BD का सेकंड फॉर्मूला क्या है, TD ओपन द ब्रैकेट 1 प्लस NR अपॉन 100। ओके तो BD इक्वल टू TD ओपन द ब्रैकेट 1 प्लस NR अपॉन 100। ओके तो BD इज आर 1020। ओके TD नहीं पता, 1 प्लस N कितना है हमारा 2/5 इंटू R कितना है हमारा 5%। ओके देखिए 5 कैंसिल, 2 1 जा 2, 250 जा 100। ओके तो देख लेते हैं हम, 1020 इज इक्वल टू TD ओपन द ब्रैकेट 1 प्लस क्या बचिया, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं बचा, दैट मीन्स क्या बचा 1 अपॉन, ओके डिनोमिनेटर में देखिए क्या बचा है ओनली 50, तो ये हो गया 50। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा TD। ओके डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा सेम, तो देखते हैं यहाँ पे देखिए 1 इंटू 50 50 आ गया प्लस 1 अपॉन, ओके 50 50 क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हम क्या करेंगे एक ही 50 लिखेंगे और यहाँ पे क्या अपना 1020। ओके वो 50 वहां पर क्या डिवाइड में इक्वल टू के साइड ले लेंगे, किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 1020 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू TD इंटू 51। ओके 50 प्लस 1 51। ओके चलिए कितने जीरो से, 2 जीरो हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, 5 2 10 0 कैरी 1। ओके तो आ गया 5 1 5 इज इक्वल टू TD। ओके इंटू 51, तो TD कितना आ जाएगा देख लीजिए, 51 अपॉन 51 इज इक्वल टू TD। ओके 51,000 अपॉन 51 इक्वल टू क्या गया TD। 51 51 कैंसिल हो गए, कितना आ गया 1000 इक्वल टू TD। ओके देयरफॉर TD कितना आ गया 1000। ओके अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बैंकर्स गेन। क्या फाइंड आउट करना है, बैंकर्स गेन। तो बैंकर्स गेन देख लीजिए क्या होता है, BD माइनस TD, क्या होता है BD माइनस TD, तो बैंकर्स गेन इक्वल टू BD माइनस TD। ओके BD कितना है हमारा, BD देख लीजिए कितना मिला 1020, कितना मिला 1020 माइनस 1000। ओके कितना आ गया हमारा बैंकर्स गेन, कितना आ गया 20 रुपीज, कितना आ गया 20 रुपीज। ओके चलिए ओके ये इजी क्वेश्चन था, आप लोग क्या कीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Look to the question number 14 friends. Okay so a certain sum due 3 months. Okay so this is our N. Okay N is equal to 3 months. Okay so we will convert month into the year, is equal to 3/12. Okay year easy, 3 1s are 3 4s are, that means 1/4, 1/4 is our year. Okay hence is 21/20 of the present worth. Okay that means जो हमारा क्या है SD है वो क्या है 21/20 है, किसका PW का, किसका PW का। ओके सो हियर वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ SD। ओके तो देखिए SD का फॉर्मूला क्या, हमारा SD का फॉर्मूला क्या है, SD इक्वल टू PW ओपन द ब्रैकेट 1 प्लस NR अपॉन 100। तो लिखेंगे हम यहाँ पे PW ओपन द ब्रैकेट 1 प्लस NR अपॉन
100 ओके इज इक्वल टू 21/20 पीडब्ल्यू ओके। देखिए वो पीडब्ल्यू वहां पे क्या मल्टीप्लाई में इक्वल टू किस तरह के क्या हो जाएगा डिवाइड है ओके। तो ये पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू क्या हो गए कैंसिल हो गए, क्या हो गए कैंसिल ओके। रिमेनिंग लिख लेते हैं हम लोग 1 प्लस ओके NR अपॉन 100 इक्वल टू 21/20 ओके। अब हम क्या करेंगे n और r की वैल्यू पुट अप कर देंगे। n कितना है हमारे पास 1/4 कितना है 1/4 मल्टीप्लाई है ओके। रेट दिया है क्या हमें देख लीजिए ओके। नहीं रेट क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है, दैट मींस r अपॉन 100 इज इक्वल टू ओके। यहाँ पे लिख देते हैं हम r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या लिख देते हैं r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ओके 21/20। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे इस 1 का डिनोमिनेटर क्या कर लेंगे सेम कर लेंगे ओके। तो क्या हो जाएगा वो 1/4 ओके। 400 से क्या करेंगे हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या हो जाएगा वो 400 अपॉन 400 प्लस 1 इंटू आर आर अपॉन 4 इंटू 100 400 ओके इज इक्वल टू 21/20। अब देखिए हमारा डिनोमिनेटर क्या हो चुका है सेम हो चुका है। तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखेंगे, बचा क्या हमारा 400 प्लस आर इज इक्वल टू 21/20 ओके। अब ये देखिए 400 क्या है डिवाइड में इक्वल टू की उस साइड भेज दीजिए, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में 400 प्लस आर इक्वल टू 21/20 मल्टीप्लाइड बाय 400। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 20 से, तो कितना आ जाएगा 20। तो ये हो गया हमारा 400 प्लस आर इज इक्वल टू 21 इंटू 20 ओके। 21 इंटू 20 कितना होता है हमारा 21 टू से कितना होता है 42 420। यहाँ पे क्या आ गया हमारा 400 प्लस आर, देयरफॉर आर इक्वल टू कितना हो गया 420 माइनस 400 ओके। देयरफॉर आर इक्वल टू कितना आ गया हमारा 20%, कितना आ गया 20%। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। सो लुक टू द क्वेश्चन नंबर 15। A bill of a certain sum drawn on 20th February 2007. So this is our date of drawing. Okay. Date of drawing is equal to 28th Feb 2007. 2007 for 8 months. Okay. तो ये क्या हो गया हमारा पीरियड ऑफ द बिल, period of the bill 8 months encased on 26th March 2007 okay। तो ये क्या हमारा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज इक्वल टू 26th March 2007 okay for rupees 10,992 okay। So this is our CV equal to 10,992 okay at 14% per annum। तो ये क्या हमारा रेट है 14% per annum okay। Find the face value of the bill okay। तो face value और SD में कोई भी फर्क नहीं होता, that means SD okay और CV is equal to question mark okay। चलिए हम यहाँ क्या कर लेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट। तो हमारा नॉमिनल ड्यू डेट क्या रहेगा, डेट ऑफ ड्राइंग से लेके जब क्या हो रहा है हमारा बिल एंड हो रहा है ओके तब तक क्या रहेगा हमारा नॉमिनल ड्यू डेट ओके। 28 से लेके 8 मंथ्स लेटर क्या रहेगा हमारा नॉमिनल ड्यू डेट। चलिए देखते हैं फेब क्या दिया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ओके। तो 28 अक्टूबर 2007 क्या रहेगा हमारा नॉमिनल ड्यू डेट। अब इसमें क्या करेंगे हम 3 डेज ऐड करके क्या निकाल लेंगे लीगल ड्यू डेट ओके। तो लीगल ड्यू डेट इज इक्वल टू 31 अक्टूबर 2007 ओके।
After doing this, we will find the number of days from the date of discounting to legal due date. Okay, so number of days from number of days from date of discounting to legal due date. Okay, legal due date. Let's count. What is our date of discounting? Date of discounting is 26 March. Okay, that means मार्च के मंथ में हमारा बिल बैंक के पास कितने दिन के लिए था, तो चलिए देख लेते हैं। मार्च में कितने डेज होते हैं 31, उसमें से क्या करेंगे हम 26 माइनस कर देंगे तो आएगा 5। ओके, मीन्स 5 डेज क्या था हमारा बिल किसके पास था, बैंक वालों के पास था, तो यहाँ पे मार्च में आ गया 5। अप्रैल देख लीजिए, अप्रैल का पूरा मंथ था, मई का भी क्या था पूरा मंथ, जून का देख लीजिए, जून का भी पूरा मंथ, जुलाई का देख लीजिए पूरा मंथ, अगस्त का भी पूरा मंथ। ओके, सितंबर का देख लीजिए पूरा मंथ, देन अक्टूबर। ओके, चलिए अक्टूबर का भी क्या है, अक्टूबर कौन से डेट को है हमारा लीगल ड्यू डेट 31 को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पूरा 31। ओके, चलिए टोटल कर लेते हैं हम इसे। चलिए देखिए कितना है, कितने 30 है वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 3 हो गया हमारा 21। ओके, मीन्स 210 डेज हो गए। 5 + 6 7 8 9। ओके, तो कितने डेज हो गए हमारे 219 डेज हो गए। टोटल कितने डेज हो गए हमारे 219 डेज। ओके, सो टोटल डेज इक्वल टू 219। चलिए ओके, देयरफॉर ओके n इक्वल टू कितना मिल गया हमें 219 डेज। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस डेज को किस में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में। ओके, तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेज को 365 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। ओके, देन वी विल डिवाइड 219 बाय 365। ओके, अभी 219 365 कौन से टेबल में आते हैं, तो 73 के टेबल में आते हैं। ओके, 73 3 and 73 5। ओके, तो 5 ओके 3/5 is our n। ओके, 3/5 year। ओके, so now we will apply the second formula of CV okay to find out SD। so second formula of CV is SD open the bracket 1 minus NR upon 100। okay, now we will put the value of CV is 10,992 SD we don't know 1 minus N। okay, N what is N, N is 3/5 into okay R कितना है हमारा 14%, that means 14/100। okay, so 2 7s are 14, 250 is 100। okay, 10,992 equal to SD 1 minus 7 3s are 21 and 5 5s are okay 5 50s are 250। okay, here we will do cross multiply 10,992 equal to SD 250 minus 21 upon 250। okay, so 10,992 is equal to SD। ओके, 250 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा किससे 21 से, तो हमें क्या मिल जाएगा देख लेते हैं। ओके, 9 मिल गया। ओके, देन यहाँ पे क्या मिल गया 2 मिल गया, देन 229 अपॉन क्या है 250 है। ओके, देखिए अब ये 250 क्या हो जाएगा इक्वल टू के इस साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि वो क्या है उस साइड डिवाइड में 10,992। ओके,
क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 250 इज इक्वल टू SD। ओके देखिए 229 क्या है वहाँ पे मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के इस साइड ले लीजिए, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। ओके तो जब 10,992 डिवाइड होगा 229 से, तो हमारा आंसर आएगा 48। कितना आएगा, 48। ओके सो 48 इंटू 250 इक्वल टू SD। देखिए 0 हम एज इट इज लिख लेंगे। ओके 25 8 क्या होता है 200, 0 कैरी 20 हो गया, 25 4 क्या होता है 100। ओके प्लस 20 क्या किया हम लोग ने, कैरी किए, तो कितना हो गया 100 प्लस 20 120। ओके इज इक्वल टू SD। देयरफॉर SD इज इक्वल टू रुपीज 12,000। ओके सो दिस इज आवर फेस वैल्यू। ओके टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।